नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VND ऑनलाइन क्लासेज जोन। दोस्तों, आज हम गणित का महत्वपूर्ण भाग कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है संख्याओं का प्रकार। ये नंबर सिस्टम में आता है और बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये हमें सीखना बिल्कुल जरूरी है कि संख्याएं कितने प्रकार की है, कैसे कैसे संख्याओं को विभाजन है और उनका उपयोग कहाँ है, ये सब चीजों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है मेरा संख्याओं का प्रकार। तो लगातार बने रहिए, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ हम इन संख्याओं के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहली संख्या है दोस्त मेरी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या है, तो इसे समझिए। प्राकृत संख्या क्या है कि वह संख्या जिनको गिना जा सके, वह संख्या जिनको गिना जा सके और इनका प्रारंभ कहां से होता है दोस्त? इसका प्रारंभ 1 से होता है। तो ये क्या हो गया? समझ 1 2 3 4 5 डैश तो यहां से मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में क्या क्या कह सकता हूं कि गिनी जा सकने वाली संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या है? गिनी जा सकने वाली संख्याओं का समुच्चय। फिर इसके बारे में एक बात और कही, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी दोस्त? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, बताइए क्या होगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? देखिए दोस्त, ये अपन जैसे बचपन में खेला करते थे कि आपके पास कितना पैसा है, तो दूसरा दोस्त बोलता था, बोला तेरे पास जितना है उससे 1 रुपए ज्यादा है। वैसे ही कुछ इस प्रकार है कि आप बोलोगे यार 1 लाख अंतिम प्राकृत संख्या है तो मैं कहूँ 1 लाख 1 है, आपको 1 अरब है तो मैं कहूँ 1 अरब 1 है। इसका अंत नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि याद नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या याद नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ 3 चीजें हमें सीखने को मिली कि प्राकृत संख्या गिनी जा सकने वाली संख्याओं का समुच्चय, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ना तो जीरो शामिल है और ना ही ऋणात्मक संख्या। प्राकृत संख्या में ना तो जीरो शामिल है और ना ही ऋणात्मक संख्या शामिल है। तो यहां से पहली संख्या आपको अच्छे से समझ में आई, गिनी जा सकने वाली संख्याओं का समुच्चय जो 1 से प्रारंभ होती है। ध्यान रखना, 2.5 को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। 3/4 को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो भिन्न वाली संख्याएं भी इसमें शामिल नहीं होंगी, दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें शामिल नहीं होंगी। सिर्फ जिनको हम गिन सके, जिनकी काउंटिंग कर सके, वो ही संख्या शामिल होगी। 101, 100, 1 लाख, सब इस प्रकार की संख्याएं। दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होंगी दोस्त, और भिन्न वाली संख्या यहाँ पे शामिल नहीं होगी। तो ये जो लिखाया है प्राकृत संख्या, अब वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूसरी संख्या के बारे में। दूसरी संख्या है, वो है मेरी दोस्त पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं कह रहा हूं कि आपको संख्याएं कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार अच्छे से इसको समझ लिया तो फिर आपको कभी भी ये संख्याएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं होल नंबर। ये अब बेटा कहां से चालू हो जाएंगी? 0 से। पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ कहां से है? 0 से। प्राकृत संख्याओं का प्रारंभ कहां से था? 1 से। तो अब पूर्ण संख्याओं का कह सकते हैं कि वो ये भी पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी
या प्रथम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी और प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी और प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। और ये भी गिनी जा सकने वाली संख्या ही है, इनमें भी दशमलव की संख्याएं शामिल नहीं होंगी, इसमें भी आपका भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल नहीं होंगी। ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल नहीं। तो दो संख्याओं के, और इसको हम एक बार ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, आया हुआ है 0 प्लस प्राकृत संख्याएं, 0 प्लस प्राकृत संख्या। भाई जिन प्राकृत संख्याओं में यदि मैं 0 को ऐड कर दूं, 0 को जोड़ दूं, तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो दो संख्याएं पढ़ी हमने, सबसे पहली प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको समझ में आया? ये 0 से प्राकृत, इसको रोककर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट संख्या पढ़ते हैं। इसमें समझ में आ रहा है क्या भैया? समझ में क्यों नहीं आएगा? जब विजय सर समझा रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, सबको आएगा बिल्कुल। आप बस बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो ही सफल होगा, और लेकिन स्मार्ट तरीके से, मजदूरी वाली मेहनत नहीं। ठीक, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। अब दोस्त इसमें क्या होता है? इसमें आपके ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होगी, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक, +n -n से +n तक। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें आप, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब तीनों प्रकार की जो संख्याएं हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये गिनी जा सकने वाली होती है। ये दशमलव इसमें नहीं आता है, भिन्न वाली संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाती है। अब यहां से दो चीजें और बनती है बेटा। पहली चीज तो मध्य का अंक कौन सा है? मध्य का अंक है 0। ये 0 जो है, शून्य जो है, यह पूर्णांक संख्याओं के मध्य का अंक है। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि 0 के दाईं तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, कौन सी पूर्णांक? धनात्मक, और 0 के बाईं तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक, कौन से पूर्णांक? ऋणात्मक। अब दो चीजें और पूछ सकते हैं, मतलब कि समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो ध्यान दीजिए, समपूर्णांक क्या हो जाएगा यहां से कि -4, -2, 0, 2, 4, ये कौन सा पूर्णांक हो गया? समपूर्णांक। और विषम पूर्णांक -3, -1, +1, +3, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो समपूर्णांक 0 किसमें शामिल हो गया? समपूर्णांक में। और विषम पूर्णांक -3, देखो समपूर्णांक को, चाहे विषम पूर्णांक को, सम संख्या विषम संख्या में हमेशा अंतर कितने का होता है? 2 का। तो -4 में 2 जोड़ोगे -2, -2 में 2 जोड़ोगे 0, 0 में 2 जोड़ा 2, तो इस प्रकार चलती रहेगी। देखो अब 0 पर बहस चलेगी, जो अपनी अगली क्लास होगी ना दोस्तों, उस पे ये सारा बहस सुनने पे चलेगा कि 0 सम है कि विषम है, कि ये समपूर्णांक है, सम है, विषम है या समपूर्णांक। और एक चीज और ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है? आरोही। देखो दो प्रकार के क्रम हैं, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम को बोलते हैं घटता हुआ क्रम। ठीक है नहीं? तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है नहीं? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए -3 से बड़ा माइनस, देखो ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी होती है,
-2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है। तो ये क्या हुआ, ये क्रम कौन सा हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। और इसको मैं कौन सा क्रम बोलूंगा, आरोही क्रम। मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना आरोही क्रम है और मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आना अवरोही क्रम। इसके बाद हम भिन्न जब पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको पता चला पूर्णांक संख्याएं, तो सबसे 3 संख्याएं पढ़ी हमने, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और पूर्णांक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है, बताइए। पूर्णांक संख्याओं का ना प्रारंभ है और ना ही अंत है, ध्यान कर देना। पूर्णांक संख्याओं का ना प्रारंभ है ना अंत है, अच्छे से सुना आपने, ना प्रारंभ है ना अंत है। क्यों, ये चलती रहेंगी। अब आप लोग -5 में वो -6, आप लोग -7 में वो -8, ठीक है। इधर भी आगे बढ़ते, तो इनका ना प्रारंभ है ना इनका अंत है, ना इनकी सबसे छोटी प्राकृत पूर्णांक संख्या ज्ञात की जा सकती है और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। अब इन तीनों में आपका रीजनिंग में भी प्रश्न बनता है, रीजनिंग में भी प्रश्न बनता है। देखिए कैसा है, क्वेश्चन आ गया कि प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याओं का वेन आरेख, वेन आरेख। प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याओं का वेन आरेख। पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका और चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं का वेन आरेख पूछा गया। जब तक अब आपको तीनों संख्याओं के बारे में पता नहीं है तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, एक मैं यहाँ पे आपको पढ़ रहा हूं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। कभी भी भविष्य में ऐसे प्रश्नों में कभी गलती नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि आपको ऊपर से नीचे की तरफ पूछा जाए, कैसे, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, हाँ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ वालों को पूछा जाए तो हमेशा आंसर हाँ में आएगा। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, हाँ है, बिल्कुल सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में तो 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या। लेकिन अगर ये तीर का निशान नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण तो प्राकृत कैसे होंगी, क्योंकि पूर्ण में तो 0 शामिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका नहीं आने वाला है, आपका आंसर क्या आने वाला है, नहीं। तो ध्यान दीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक। तो आपका ग्राफ ये वाला तो क्या है, प्राकृत, ये क्या है आपका पूर्ण, और ये कौन सा आ रहा है, पूर्णांक। तो भैया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो वेन आरेख है आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं में आपको कोई दिक्कत, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, तो 3 संख्याएं आज आपने पढ़ी अच्छे से। और मैं आशा करता हूं कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और गिनी जा सकने वाली संख्याओं का समुच्चय है, और जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 शामिल हो जाता है, या मैं पूर्ण संख्याओं को कहूं 0 प्लस प्राकृत संख्या भी कह सकता हूं। और ये भी गिनी जा सकने वाली, इसमें भी दशमलव की संख्याएं शामिल नहीं होंगी, इसमें भी भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाता है, और ये इसका ना प्रारंभ है ना अंत है, 0 मध्यकांक है। 0 के दाईं तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, सभी चीजों के बारे में आज आपने अच्छे से जानकारी ली, तीनों संख्याओं के बारे में। और अब आगे हम चलेंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वो हमारा जो परिमेय, वास्तविक, काल्पनिक। मैं कह रहा हूँ कोई भी संख्या में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप जुड़े रहिए लगातार
और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम जो पढ़ाई करेंगे कॉन्सेप्चुअल करेंगे, पहले पूरी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इधर उधर प्रश्नों को उड़ाना सीखेंगे। ऐसे पहले नहीं उड़ा सकते हो आप, है ना। फ्रेशर के साथ वो उड़ाने वाला जो ट्रिक है ना, धोखा होता है। आपको पहले समझना होगा, पहले पढ़ना होगा, चीजों को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद आप प्रश्नों को उड़ाने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट इसको शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।